हलचल से भरे शहर नूर आबाद में राफे नाम का एक लड़का रहता था। राफे एक अमीर सौदागर का बेटा था और उसके पास वो सब कुछ था जिसका कोई बच्चा ख्वाब देख सकता था। महंगे खिलौने, जदीद तरीन गैजेट्स और नौकर जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद राफे कभी खुश नहीं था। वो आसानी से बोर हो जाता और हमेशा मजीद चाहता था। एक शाम राफे के वालिद हकीम साहिब, जो एक अक्लमंद और शफीक आदमी थे, बेटा तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? हकीम साहिब ने पूछा। राफे ने आह भरी। अब्बा, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं कभी खुश महसूस नहीं करता। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली महसूस करता। मुझे कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे वाकई खुश कर सके। इसके वालिद पुरस्कार अंदाज में मुस्कराए और बोले, राफी, खुशी और दिल का सुकून चीजों में नहीं मिलता। अगर तुम वाकई सुकून हासिल करना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सफर पर जाओ और मेरे लिए कोई ऐसी चीज लेकर आओ जिससे हकीकी खुशी मिले, तभी तुम्हें सुकून कल्ब का राज समझ आएगा। इस मुहिम्मा को हल करने के लिए मुतजस्सिस और बेताब राफे अगली सुबह अपने सफर पर रवाना हुआ। राफे का पहला पड़ाव शहर के सबसे अमीर तरीन शख्स बख्तावर के घर था। इसने सोचा, खुशी का राज अगर किसी को मालूम है तो वो जरूर होगा। इसने पूछा, जनाब, आपके पास इतनी दौलत है, क्या आप बता सकते हैं कि दिल को हकीकी सुकून किस चीज से मिलता है? बख्तावर ने जोर से कहा लगाया और कहा, दिल का सुकून। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं हर वक्त इतना परेशान ना होता। मेरे पास पैसा है, लेकिन मुझे इसके खो जाने का डर है। मैं नई चीजें खरीदता रहता हूँ, लेकिन खुशी कभी कायम नहीं रहती। मायूस होकर राफे ने अपना सफर जारी रखा। इसके बाद इसकी मुलाकात अमार से हुई, जो एक मशहूर जंगजू है जिसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती थीं। यकीनन ताकत और ताकत अमलाती है, राफे ने सोचा। लेकिन जब इसने अमार से पूछा तो जंगजू ने सर हिलाया। मैंने बहुत से दुश्मनों को शिकस्त दी है, लेकिन मेरा दिल कभी पुरसुकून नहीं होता। मुझे हमेशा इस बात की फिक्र रहती है कि अगला मुझे कौन चैलेंज करेगा। मेरे लड़के ताकत नहीं लाती। इसके बाद राफे ने एक मशहूर आलम से मुलाकात की, ये सोचकर कि इल्म को अमन की कुंजी होना चाहिए। लेकिन आलम ने कहा, इल्म जरूरी है, लेकिन मुझे भी फिक्र है। अपने तलबा, अपनी किताबों और दुनिया के बारे में। सुकून सिर्फ इल्म से नहीं आता। राफे परेशान हो गया। अगर पैसा, ताकत और इल्म अम नहीं लाते तो फिर क्या? थके हारे और मायूस होकर राफे एक छोटे से गांव में भटक गया। वहां इसकी मुलाकात बीबी नामी बूढ़ी औरत से हुई। वो एक दरख्त के नीचे बैठी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए परिंदों को खाना खिला रही थी। राफे ने मुतजस्सिस होकर पूछा, बीबी, आप अमीर ताकतवर नहीं हैं, आपको इतना खुश किया है? बीबी ने हंसते हुए कहा, मेरे बच्चे लेने से नहीं, देने से सुकून मिलता है। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं इसे दूसरों के साथ बांटती हूँ। जब मैं उन परिंदों को खिलाती हूँ, अपने पड़ोसियों की मदद करती हूँ और दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, तो मेरा दिल हल्का और खुशी महसूस करता है। राफे ने इस बारे में सोचा। इसने सारी जिंदगी चीजें इकट्ठी करने में गुजार दी थी, लेकिन इसने कभी दूसरों को कुछ नहीं दिया था। इस ख्याल को जांचने के लिए राफे ने एक बूढ़े आदमी की अपनी भारी टोकरी उठाने में मदद की। हैरत की बात है कि इसने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की। इसके बाद इसने अपना दोपहर का खाना एक भूखे बच्चे को दिया और इसे और भी बेहतर महसूस किया। पहली बार उसके दिल को वाकई सुकून मिला। राफे पुरजोश होकर घर वापस आया और अपने वालिद को सब कुछ बता दिया। अब्बा, मुझे जवाब मिल गया। दिल की हकीकी सुकून मेहरबानी और दूसरों की मदद करने से हासिल होता है। हकीम साहिब फखर से मुस्कुराए। बेटा, तुमने बहुत अच्छा सबक सीखा है। हकीकी खुशी इसमें नहीं है जो हम लेते हैं, बल्कि इसमें है जो हम देते हैं। इस दिन से राफे बदल गया। इसने अपनी दौलत बांटना शुरू की, जरूरतमंदों की मदद की और सबके साथ मेहरबानी का मुजाहरा किया। और जिंदगी में पहली बार उसके दिल को सुकून मिला।
حقیقی خوشی اور قلبی سکون مہربانی، فراخدلی اور دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ دولت، طاقت، اعمال سے۔